कर्नाटक कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है शिवांशु राजपूत। उनकी पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने नोएडा के सेक्टर 126 थाने में 41 पेज की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप बेहद गंभीर है। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, आपराधिक धमकी और आईटी एक्ट के तहत कुछ धाराएं। कौन है शिवांशु राजपूत और उन्होंने क्या खुला चैलेंज कर दिया है, इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं शिवांशु राजपूत कौन है। शिवांशु राजपूत 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो कर्नाटक कैडर से हैं। फिलहाल वो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स के एसपी के पद पर तैनात हैं। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने सिविल सर्विसेज में अच्छा रैंक हासिल करके आईपीएस ज्वाइन किया। उनकी शादी डॉक्टर कृति सिंह से हुई थी जो नोएडा में गायनोकोलॉजिस्ट हैं। दोनों की शादी 2021 में हुई और उनका एक छोटा बेटा भी है। शिवांशु को एक सख्त और ईमानदार अधिकारी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब वो एक घरेलू विवाद में फंस गए हैं। क्या ये केस पुलिस की इमेज पर असर डालेगा? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। उन पर आरोप क्या लग रहे हैं, आपको बताते हैं अब। शिवांशु राजपूत की पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने नोएडा के सेक्टर 126 थाने में 41 पेज की एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का, आपराधिक धमकी भी और आईटी एक्ट के तहत कुछ धाराएं भी। कृति का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवांशु के परिवार ने शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद और मांग की। कृति ने कहा कि शिवांशु की शादी के बाद कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और वो अपने पद का दुरुपयोग करके उन्हें और उनके परिवार को धमकाते थे। एफआईआर में शिवांशु के अलावा उनके सास ससुर, देवर, देवरानी और 2 दोस्तों समेत कुल 7 लोगों के नाम हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 498A, 323, 506 और दहेज निषेध एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जांच शुरू हो गई है। ये केस 17 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुआ और अब मीडिया में छाया हुआ है। वहीं शिवांशु राजपूत ने क्या कहा? शिवांशु ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि वो खुद घरेलू हिंसा के शिकार हैं और अगर उनकी पत्नी एक भी आरोप साबित कर दे तो वो आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। सूत्रों के मुताबिक शिवांशु ने पहले ही कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी और कृति और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें असॉल्ट के सबूत दिए गए हैं। उनका दावा है कि कृति की एफआईआर एक काउंटर ब्लास्ट है, यानी बदले की कार्रवाई। शिवांशु ने मीडिया से कहा कि सच्चाई जल्द सामने आएगी और वो निर्दोष साबित होंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक मैरिटल डिस्प्यूट्स में पहले मीडिएशन होनी चाहिए, लेकिन नोएडा पुलिस ने सीधे एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही दोस्तों को 498A में नामजद करने पर भी सवाल उठाए, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि दोस्तों या रिश्तेदारों को बेवजह नहीं फंसाया जा सकता। शिवांशु का कहना है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय मिलेगा। क्या ये केस झूठे आरोपों का उदाहरण है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। बैकग्राउंड और इम्पैक्ट क्या होगा? ये केस न सिर्फ एक परिवार की कहानी है, बल्कि समाज में दहेज और घरेलू हिंसा के मुद्दों को उजागर करता है। आईपीएस एसोसिएशन ने अभी कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कृति के साथ हैं, कहते हैं कि महिलाओं की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए। वहीं कुछ शिवांशु के पक्ष में हैं, कहते हैं कि पुरुषों पर झूठे केस आम हैं। नोएडा पुलिस जांच कर रही है और कर्नाटक पुलिस भी मॉनिटर कर रही है। अगर आरोप साबित हुए तो शिवांशु का करियर खतरे में पड़ सकता है। क्या ऐसे केसों में मीडिएशन जरूरी होनी चाहिए? ये सोचने का वक्त है। तो शिवांशु राजपूत केस की पूरी अपडेट हमने आपको बताई। सच्चाई क्या है जांच से पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।